मैं सबसे पहले अपनी कम इल्मी का एतराफ और बाब अबुल फजल अब्बास से मांगी खैरात पे एतमाद करते हुए कहूंगा, किसी बशर में जुर्रत नहीं कि वो बताए कि अब्बास किसे कहते हैं। हो बंदा इंसान हो नस्ल आदम से और वो कहे कि मैं हकीकत अब्बास जानता हूं, जिसकी खिलकत में मशीयत ज़हरा छुपी हो। उस शहनशाह को अब्बास कहते हैं। वल्लभा खुदा कोई ऐसा मूड नहीं कि ऐसी मजलिस हो कि ऐसी दात हो, मौजू ही इतना तकद्दुस वाला दे दिया गया है कि मैं चाहता हूं कि इश्क के हर नमाजी का कोई सजदा कज़ा न हो। सवाल है मुझसे कि लोग समझते हैं कि अब्बास मासूम नहीं थे, तो 14 में अब्बास का नाम क्यों नहीं है? इतने दलाइल के रात बीत जाए और अबुल फजल अब्बास की इस्मत से दलाइल खत्म ना हो। मैं पहला लफ्ज कहूंगा, सिर्फ शिया किताबों से नहीं, अहले सुन्नत किताबों से, इब्न खल्दून से लेके शिबली नुमानी तक, शिबली नुमानी से लेके सुलेमान कंदूसी तक मैं हदीस पैगंबर दिखाने के लिए तैयार हूं। नबी ने फरमाया, अगर तुम में से किसी ने आदम का इल्म देखना हो, नूह का फहम देखना हो, इब्राहिम की खुल्लत देखनी हो, यूसुफ का हुस्न देखना हो, अगर तुमने ये सारे नबी नहीं देखे तो मेरे भाई अली का चेहरा देखो। इसमें आदम का इल्म भी है, इसमें नूह का फहम भी है, इसमें इब्राहिम का तकवा भी है, इसमें यूसुफ का हुस्न भी है। इसका मतलब है कि अली में हर नबी की सिफ्त थी, लेकिन अली 1,24,000 में नहीं है। मैंने महीने शुरू कर दी है, मैंने पहली दलील आपकी समातों के हवाले कर दी है। अली में हर सिफ्त नबी मौजूद है, लेकिन अली का नाम अंबिया की फरिश्त में नहीं है। जैसे अंबिया की फरिश्त में ना हो के भी अली नबियों की सिफ्तों का मालिक है, ऐसे 14 में ना हो के भी गाजी इस्मत का माल है। जो नौकर बैठे हो अब्बास के, जिन्हें गाजी की बात में बोलने की आदत है, जैसे 1.25 लाख अंबिया में मौला अमीर अल मोमिनीन का नाम नहीं, लेकिन फिर भी अली अंबिया की सिफात का मालिक। ऐसे ही 14 में नाम ना हो के भी अली का बेटा फिर भी इस्मत का मालिक। मैं पहली दलील देने लगा, बड़ी जल्दी दलाइल दूंगा। गाजी की इस्मत की पहली दलील, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। अगर अब्बास मासूम ना होता तो सफीर में अली का कुर्ता ना पहन के, बास बंदे कहते हैं कि सफीर में अब्बास ने अली की जिरा पहनी थी। ये वो मजलिस है जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। पाकिस्तान की उन मजालिस में सदादारी का शुमार है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार होता। लिहाजा मेरे सामने सिर्फ ये मजमा नहीं, पूरी दुनिया की निगाहों में मेरी निगाहें हैं। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अली का कोई बेटा भी मैदान में जिर्रा पहन के नहीं जाता था। जिर्रा उसे पहननी पड़ती है जिसे सामने से वार का डर हो। इनके सामने कोई रहता तो वार करता। अली का कोई बेटा मैदान में जिर्रा पहन के नहीं जाता था। आज जंग सफीन में माल के अस्तर ने कहा था, गाजी आज मेरा जी चाहता है तुम मैदान में जिर्रा पहन के उतरे। सफीर में माल के जब दौड़ के खेमे में गए, लोहे की जिर्रा उठा के लाए, लाके का गाजी ये तेरे कद से एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। जहां मालिक ने हाथ रखा था, गाजी ने वहीं से लोहे की जिर्रा को छीना। अब्बास का लोहे की जिर्रा को छीन रहा था। माल के अस्तर ने कहा, ओ शहजादे, ये दाऊद नबी का मोशा था, वो लोहे को मोम करता था, तूने कैसे किया? गाजी जलाल में आके कहता है, वो जिसका नाम लेके करता था मैं उसका बेटा होके करता। बोलो जो अब्बास के नौकर बैठे।
या सखी अब्बास की किस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। अगर अब्बास मासूम ना होते तो हसन के गौसल में शरीक ना होते। तीसरी दलील, मेरे मौला इमाम हसन ने वसीयत लिखवाते हुए लिखवाया, हुसैन अगर मेरे बाद फतक मिले उसमें गाजी की औलाद का हिस्सा रखना। अगली सतर पढ़ूंगा, रूह अर्श पे जाएंगी। इमाम हसन ने कहा अगर मेरे बाद फतक मिले उसमें गाजी की औलाद का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। ये ज़हरा का बेटा है। बादशाह हुसैन, मैं सखी अब्बास का तारुफ करूं। गाजी की मां उम्मुल बनीन, गाजी का नाना हज़ाम, गाजी की नानी समामा बिन्ते सुहैल, उम्मुल बनीन का दादा अबुल बर्रा उम्मुन निसा, नेज़ों से खेलने वाला। उम्मुल बनीन की दादी लैला बिन्ते शुहैब, बीबी का ताल्लुक बनी कलाब से, क्योंकि ये मुनफरद सी मजलिस है, अपने अंदर एक अलहदा इंफरादियत रखती है। लिहाजा मैं हज़रत अब्बास का एक बिल्कुल मुनफरद सा मजमून सुनाऊं। आज तक कितने ही अज़ादार, चुनिंदा अज़ादार बैठे, आज तक सबने सुने हैं गाजी के दादा के फज़ाइल। मैं सुनाऊं गाजी के ननिहाल के फज़ाइल। अब्बास का नाना कौन था, अब्बास की अम्मा कौन थी, अब्बास का ननिहाल खानदान कौन था? सरकारे अबुल फजल अब्बास का ननिहाल खानदान बनी कलाब से। किताबें कहती है बनी कलाब अरब का बहादुर तरीन खानदान था। इतना बहादुर खानदान था कि इस खानदान की निशानी थी, तारीख अरब कहती इस खानदान की पहली निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। थोड़ी सी तमहीर सुनिएगा ताकि नतीजा चले। अरब में जो जानवर बगैर रस्सी के चल रहा होता, लोगों को पता चल जाता था ये कलाबियों का है या हाशमियों का है। लोग उस जानवर को ऐसे रास्ता देते जैसे किसी सरदार को दिया जाता। बादशाह हुसैन, इस खानदान की तारीख ने दूसरी निशानी लिखी। कलाबियों के मर्द जो दुकानदारी करते थे दुकानें खुली छोड़ते थे, ये दुकान बंद करना अपनी तौहीन समझते थे। इनके रोब की वजह से इनकी दुकान की तरफ कोई देखता नहीं था। इनकी अदम मौजूदगी में ग्राहक आता, पैसे रखता, चीज उठा के चला जाता। ये था कलाबियों का रोब, गाजी के ननिहाल का रोब। अरब के कबीले अपने अपने बच्चों को तलवार चलानी, लेजा फेंकना, तीर चलाने के लिए अब्बास के नाना हज़ाम का शगीर्द बनाते थे। और जब वो बच्चा इस काबिल हो जाता कि अब ये मैदान से भागेगा नहीं, तो जनाब हज़ाम उसके तलवार के कब्जे पे अपना नाम लिख देते थे और उससे तलवार पे हाथ रख के कसम लेते थे कि अगर किसी मैदान से ये तलवार टूटी हुई मिली तो तू अपना सर तन से जुदा करवाए। ये किसी मफरूर के हाथ में नहीं होती। अब यहां पे आपको तारीख ने एक मंजर दिखाया, मैं वो पढ़ूं कि जनाब सैयदा के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा कि अकील मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। ये जुमले में पहले वो पढ़ा हूं जो हिस्ट्री में लिखे कि मौला अली ने अपने भाई अकील से कहा मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। बाज बंदे कहते हैं बहादुर औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, औरत का लफ्ज अली ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अली का फरमान है कि मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर अच्छा हो, औरत बुज़दिल अच्छी हो, मर्द सखी अच्छा हो, औरत कंजूस अच्छी हो। अली फरमाते हैं कि बहादुरी मर्दानगी का जेवर है, हया औरत का जेवर है। मर्द मैदान में अच्छा लगता है, हाँ घर
के मर्द बहादुर ना हो, फिर बाद औकात औरतों को लड़ने मैदान में आना पड़ता। लेकिन बेहतर यह है कि मर्द हमेशा मैदान में जाए, औरत घर की चार दीवारी के अंदर रहे। यही वजह थी अली ने फरमाया मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब मैंने तारीख से, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैंने हिस्ट्री से पूछा आखिर ये सवाल मौला अली ने अकील से क्यों किया। किताबें कहती इसलिए किया कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ था। बड़ी मालूमाती मजलिस हज़रत अब्बास। जनाब अकील शजरों का इल्म जानते थे। ये इतना शजरों का इल्म जानते थे, किताबें कहती हैं ये चलता हुआ बंदा पीछे से देख के बता देते थे किसका बेटा। ये शानों की चाल और पांव की चाल, इससे खानदान बता देते थे। लोग शजरे पूछने के लिए अली के भाई अकील के पास आते थे। मौला अली ने जनाब अकील से पूछा। अब हिस्ट्री ने ये तो लिख दिया, लोग तो मुतमिन हो गए। मेरा सवाल वही खड़ा है कि बेशक अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पूछ कौन रहा है। मेरा ख्याल आपका ज़हन मौजू से हट गया। पूछ वो रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। अब अगर ये इतना पाकिस्तान का चुनिंदा मजमा मुझ पे सवाल करे कि आखिर ये सवाल मौला अली ने जनाब अकील से क्यों किया था, तो मेरा ख्याल है कि असरार इससे पक्की इल्मी दलील और कोई हो ही नहीं सकती। जनाब अली का जनाब अकील से पूछना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या, पता अल्लाह को भी था कि असा है। पूछा सिर्फ इसलिए ये असा के फजाइल पढ़े। फिर मूसा ने भी कसीदा पढ़ा। खुदा ने कहा क्या है, उसने कहा असा है, इससे तकिया बना लेते हैं, इसमें चादर डाल के खैमा बना लेते हैं, इससे बकरियां हाँक लेते हैं, तेरे दुश्मनों को डरा लेता हूं। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है। मूसा ने कसीदा पढ़ा। खुदा ने मूसा से इल्म होने के बावजूद पूछा। अली को भी खबर थी, फिर भी जनाब अकील से पूछा बहादुर खानदान चाहिए। अब मेरी तकरीर खत्म, मेरी खिताबत खत्म, मेरे लफ्ज खत्म। अब जो हिस्ट्री में लिखा वो पढ़ने लगा। जब मौला अली ने जनाब अकील से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए, अकील ने सर उठा के कहा मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं। जिनकी औरतें ताहिरा भी हैं। एक लम्हे के लिए अपना जहन लेके जाएं कि किस दौर में कह रहे हैं, जहां बेटियां दफन हो रही थी, जहां औरत लौंडी बना के बेची जा रही थी, वहां जनाब अकील कह रहे हैं मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी ताहिरा भी। अगली सदर सुनना, जनाब अकील ने कहा मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते हैं। ये अरब के बहादुर तरीन कबीले के लोग। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझे भी यही खानदान चाहिए। अब जनाब अकील चले और पहुंचे गाजी की मां के कबीले में, बनी कलाब में। गाजी के नाना हजाम ने शुरफा के साथ अकील का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक दस्तूर शुरफा अरब के मुताबिक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। ये अरब के शरीफों का दस्तूर था। ये पहले दिन मेहमान को वापस नहीं जाने देते। ये कम से कम 3 दिन रखते थे। ये कहते थे कम से कम 3 दिन रुके ताकि अपने कबीले में जाके हमारे कबीले के फजाइल सुनाए। ये 3 दिन मेहमान रखते थे। 3 दिन। आज भी पूरी दुनिया में ये रिवाज नहीं है सिवाय करबला के। आज भी हुसैन का हुक्म है मेरा जायर कम से कम 3 दिन रुके ताकि वतन वापस जाके बताए हुसैन बांटता कैसे है। 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। 3रे दिन की शाम हुई। मैं गाजी का निहाल पढ़ा। 3रे दिन की शाम हुई। अब एक लम्हे के लिए बिल्कुल हिस्ट्री पे रखिएगा, यूं मजलिस में नूरानियत आ जाएगी। अब
तीसरे दिन गाजी के नाना हजाम अकील के सामने जानवे अदब को तय किया। अब मैंने पहले कहा था, अब मैं अपने लफ्ज नहीं पढ़ूंगा, अब वही लफ्ज जो दो सरदारों के दरमियान। गाजी का नाना अली के भाई के सामने हाथ बांध के कहा, ऐ रईस मक्का, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐ खानदान इज्जत के बेहतरीन फर्द, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि आपको हमारे कबीले में आना पड़ा? जिससे पूछ रहा है पखील वो भी नहीं था, उसने भी हजाम के खानदान का कसीदा पढ़ा। अकील ने सर उठा के कहा, ऐ बहादुरी के निशानों, ऐ शुजात के अलंबरदारों, ऐ अरब के बहादुर कबीले के फर्दों, मैं इस काम आया हूं कि मैं चाहता हूं कि कलाबियों की हाशमियों के साथ एक पुरानी ताल्लुकदारी है, अब हम चाहते हैं इस ताल्लुकदारी को रिश्तेदारी में तब्दील करें। मैं चाहता हूं खानदान हाशिम के एक जवान का खानदान बनी कलाम में किया जाए। इतना कहना था, हजाम ने सर उठाया, उठा के कहते, ऐ अकील, वैसे तो बनी हाशिम का हर जवान ही अपने अंदर अलहदा फजीलत रखता है, वैसे तो बनी हाशिम का हर नौजवान ही अपने अंदर एक अलहदा फजाइल रखता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तो किसी मखसूस नौजवान की बात कर रहा है। इतना कहना अली के भाई ने सर उठाया, सर उठाकर मेरी मुराद है अबू तालिब का बेटा और मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब। अली का नाम आना था, मैं देखूंगा बंदा जमीन पे कैसे बैठता है। अली का नाम आना था, हजाम ने सर से ताज उतारा, अपना सर सजदे में रखेगा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। बोलो तो गाजी चला के, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया। जो गाजी के नौकर बैठे हो, गाजी के नाना का सर सईदे से उठा तो चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जनाब अकील की आवाज आई, हजाम तू इतना रोया क्यों? अगली सत्र पढ़ूंगा, जिस्म काबू में रखना, रूहें परवाज करें। जनाब हजाम ने सर उठा के, ऐ अकील मैं खुश ना हूं तो और क्या करूं? हमारे कबीले के मर्द गुलाम हैं, हमारी बेटी वहां जा रही जहां फरिश्ते गुलाम हैं। बोलो गाजी के नौकर जिनके हाथ वफा के परवरदिगार के मोहताज। बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मौजू निभाऊं, ना मौज से इधर हूंगा ना उधर हूंगा। जितनी देर मिंबर के मुसल्ले पे हूं अब्बास ही पढ़ूंगा। हमारे कबीले के मर्द गुलाम, हमारी बेटी वहां जा रही है जहां फरिश्ते बोला। ये कह के हजाम उठे, उठ के कहने लगे, ऐ अकील रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैं ना करूं। जो इस बात में बोला हुसैन की मां तुम्हें दो, फैसला मैं ना करूं, फैसला बेटी से करूं। ये है बड़े घरों की तहजीब, रिश्ता अली का भी हो। फिर भी बेटी से पूछा जाए, फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला बेटी करे। ये कह के हजाम मेहमान खाने से दौड़े। हसना शादी घर के अंदर सामने खड़ी थी बीबी उम्मुल बनीन की मां समा। हजाम को आते, हजाम खैरियत है, क्या हुआ?
हजाम देख के कहता है समामा तू जानती है हमारे घर में कौन मेहमान है? अबू तालिब का बेटा अकील है और वो किसी आम काम नहीं आया, वो अली का रिश्ता लेके आया। अली के रिश्ते का नाम आना था। समामा देख के कहती क्या वो अली जो मलिकतुल अरब का दामाद है? वो अली जो खदीजा ताहिरा का दामाद है, वो मेरा दामाद बन रहा है। हाँ समामा अली की बात हो। दुरूद सारे अल्लाह के बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ समामा बात हो रही है अली की। मैं बस यही पे खत्म कर दूंगा, मौजू बड़ा तवील था, मुझे गाजी की अबामत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रिश्ते की कबूलियत सुनना, मौजू की नूरानियत को खत्म ना होगा। दौड़ के समामा और जनाब हजाम बीबी फातिमा उम्मुल बनीन के हुजरे में आए। हजाम दरवाजे पर रुक गए एहतरामन, मां अंदर चली गई। हजाम ने हुजरे में कान लगाया, अब देखे कि बेटी क्या जवाब देती है। हजाम दरवाजे पे, समामा हुजरे के अंदर गए। हुजरे के अंदर जाके कहा ए फातिमा कलाबिया, क्या तू जानती है हमारे घर में कौन मेहमान आया हुआ है? अगली सतर खिताबत की होती तो मैं आगे गुजर जाता, सतर है गाजी की मां की। अगर बेनियाजी करोगे तो मुझे डर लग रहा है गाजी नाराज ना हो जाए। बीबी फातिमा कलाबिया ने सर उठाया, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मेहमान खानों में कौन मर्द ठहरा हुआ है। हमारी घर की खवातीन इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती हमारे मर्दों को मिलने के लिए कौन मर्द आया हुआ है। इतना कहना था, गाजी की नानी दे के कहती है समामा सुन तो सही, ये कोई आम फर्ज नहीं आया, आम फर्ज का नाम आना था। बीबी उम्मुल बनीन दे के कहती अम्मा तू बाद में बताना कि कौन मेहमान आया है। अम्मा अगर तू आ ही मेरे हुजरे में गई है तो मुझसे भी सुन ले, 3 रातें हो गई हैं एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। 3 रातें हो गई है एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा चूही वो मेरे हुजरे में आती है, मेरा हुजरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकना शुरू कर देता है। अम्मा ये जो पिछली रात आई, अम्मा वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा वो अकेली नहीं थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक सारा ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था। अम्मा मैंने हाथ बांध के पूछा शहजादी तू है कौन? अम्मा उसने मेरी पेशानी का पोसा लिया और अपनी गोद से एक चांद उठा के